नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों को जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि इस प्रकार की पीडीएफ बना करके आप अपने छात्रों को किस प्रकार से आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो आपको आज हम पावर पॉइंट में इस प्रकार से जैसे कि हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देखिए मैंने संविधान पे कुछ सूची इसमें बनाई है। आप इस प्रकार से डिजाइन इसमें कर सकते हैं। आज हम इसकी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो आप एकदम लगातार बने रहें और एक एक चीज़ को बारीकी से समझें और सीखें। तो इस प्रकार से आप पीडीएफ आसानी से बना पाएंगे। किस प्रकार से हम बनाएंगे तो उसके बारे में आपको एक एक करके समझना होगा। कौन सी डिज़ाइन हमें रखना है, इस प्रकार की पीडीएफ आपको बना लेनी है। बनाने के लिए मैं एक एक बारी से इसमें आपको जैसे संविधान के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, जो बच्चों को आगे पढ़ाएंगे। जो भी छात्र पीपीटी तैयार करना चाहते हैं कि अपने छात्रों को हम आसानी से उनको समझा पाएँ अपने अनुसार उसमें, जैसे कि इसमें 7 नंबर की सूची के अंतर्गत राष्ट्र सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, जो बड़े स्टूडेंट हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में हमने जो संविधान की सूचियों के बारे में बताने की कोशिश की है। आप लोगों को सिर्फ समझाने की, जो भी टीचर्स या जो भी बच्चे बनाना चाहते हैं पीडीएफ इस प्रकार से, तो आप पावर पॉइंट में किस प्रकार से इस प्रकार का प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट की पीडीएफ आप पीपीटी बना सकते हैं। तो आप आसानी से इसको सीखिए और आपको बनाना भी आ जाएगा। आप बारीकी से सीखना स्टार्ट करिए। तो हम ज़्यादा समय ना लेते, आपको डायरेक्ट ही सिखाने चलता हूँ। तो यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करिए। और मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे विंडो को क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। ठीक है, हमने इस विंडो को क्लोज कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है टाइप द सर्च हेयर पे, इस पर क्लिक कर देना है। पावर पॉइंट जैसे ओके करना है, इस प्रकार से दिखेगा, इस पर इंटर क्लिक करना है। जैसे इस प्रकार पीपीटी खुल जाएगा तो इस प्रकार से आपको एक फाइल आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा एक पेज। तो आपको यहाँ से न्यू स्लाइड वाले ऑप्शन में जाना है, हमें ब्लैंक पेज लेना है। ठीक है, इसे क्लिक कर देना है, इस वाले पेज को हटा देना है क्योंकि हमें ब्लैंक पेज चाहिए, तो हमें ब्लैंक पेज ले लेना है। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं स्लाइड को। अब हमें इसमें डिजाइन करनी है। थोड़ा पेज को हम इसी प्रकार से रखते हैं। पेज को आप बड़ा छोटा लेआउट में आप जाकर के इसे देख सकते हैं। यहाँ इंसर्ट में आप पहले आइए। इंसर्ट में आने के बाद डिजाइन वाले ऑप्शन में देख सकते हैं। जैसे आप डिजाइन वाले ऑप्शन में पहुंचेंगे, यहाँ पे आपको पेज सेटअप के बारे में जानना है। पेज सेटअप आपको कैसा करना है, जैसे लेना है तो हमें लैंडस्केप में रखना है पेज को। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे लैंडस्केप पहले जैसे पोर्ट्रेट करोगे तो पोर्ट्रेट यानी कि खड़ा हुआ पेज इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। जैसे हम ओके करेंगे इस प्रकार से पेज खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें लैंडस्केप में चौड़ा पेज चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चौड़ा कर दीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा। इसकी साइज जैसे आप बढ़ाओगे तो यहाँ से बढ़ जाएगा, इस प्रकार से कम करोगे तो कम हो जाएगा। हमें इतना रखना है क्योंकि हमें सिर्फ समझना है एक एक चीज़ को, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। हम थोड़ा इसको जूम आउट इन कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इससे इतना रखते हैं। ठीक है, इतना रखने के बाद अब हमें तैयार करना है पीपीटी। तो इसमें पहले डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम चलते हैं, थोड़ा डिज़ाइन हटके। आप डिज़ाइन बहुत सारे मिल जाएंगे, जो भी डिज़ाइन आप यूज करना चाहें यहाँ पे बने हुए बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि आपको दिखाई देंगे। आप एक एक करके यूज करके देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जो आपको अच्छा लगे डिज़ाइन वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो भी थीम्स यहाँ पे लगाने हैं आप आसानी से लगा सकते हैं। यदि आप अपने तरीके से बनाना चाहते हैं डिज़ाइन तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो हम आज आपको अपने हिसाब से जो भी हम अपने खुद से आप बना सकते हैं। पम्पलेट हमें यहाँ से थीम्स नहीं लेने हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें कोई भी पम्पलेट नहीं लेनी है। ठीक है, तो आप आसानी से यहाँ से नहीं लेना है तो आप आराम से यहाँ पे जाके हटा भी सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। नहीं करना है तो ब्लैंक पे ऐसे क्लिक कर देना। अब हम चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद इस प्रकार सेव में चलना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन में जाना है, इसे रेक्टेंगल को लेना है, या आप रेक्टेंगल की जगह इसको ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा फ्रेम्स ले लीजिए और इस प्रकार से आपको यहाँ से पकड़ के इसे खींचना है। ठीक है, इस प्रकार से आप खींच सकते हैं और यहाँ पे पकड़ के इस प्रकार से इस वाले ऑप्शन से आप इसे थोड़ा इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीच वाला साइड जो है छुटा हुआ है, आप देख लीजिए। जैसा आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप बना सकते हैं।
उसके बाद इसमें साथ में ही इसमें कलर भी करते रहिए। शेप के अंदर जो भी कलर आपको करना है आप कलर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने थोड़ा रेड कलर ले लिया। अब हमें एक और इसमें लगाना है। उसके बाद हमें रेक्टेंगल वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से हमें रेक्टेंगल को खींचना है, यहाँ से पकड़ के इस प्रकार से आप खींच सकते हैं। कंट्रोल जेड करिए, जब भी कोई दिक्कत आए तो कंट्रोल जेड करके आप दोबारा से इसे कंट्रोल जेड करिए। थोड़ा डिज़ाइन हम और तरीके से बनाना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पे कुछ और डिज़ाइनें लेनी है। इनसाइड में जा कर के सेव वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ से जो भी हमको डिज़ाइन लेनी है वो एक एक करके आप यूज करके देखिए कौन से में अच्छी लग रही है, उसे आप आसानी से बनाइए। ठीक, इस पे जा कर के हम इसे थोड़ा इस प्रकार से रेक्टेंगल को यूज करेंगे। इनको आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी आपको लेना है तो आप रोटेट करके भी लगा सकते हैं, बट हमें ज़्यादा डिज़ाइन नहीं लेनी है, बस इतनी ही रखना है। थोड़ा एक कलर और डाल देते हैं। ठीक है, बस हमें यहाँ पे आना, फिर से आना है और इस वाले ऑप्शन को रेक्टेंगल में इस वाले ऑप्शन को लेना है। यहाँ से आप इसे पकड़िए और इस प्रकार से खींचिए। ठीक है, इस प्रकार से खींच दीजिए। खींचने के बाद आप देखेंगे तो थोड़ा और इस प्रकार से आप इसे जूम करिए। ठीक है, जूम करने के बाद आप इतने पर ही छोड़ दीजिए और इसके बाद आप यहाँ पे दिखेगा जो भी आप यहाँ पकड़िए, इसे इस प्रकार से आप बढ़ा लीजिए, कोना तक बढ़ाइए। ठीक है, फॉर्मेट वाला ऑप्शन खुल जाएगा तो यहाँ पे आउटलाइन शेप से जो भी आपको करना है आउटलाइन को कलर कर लीजिए। इस प्रकार से जैसे बाहर क्लिक करोगे इस प्रकार से शेप आउटलाइन नो आउटलाइन कर देना है। जैसे आउटलाइन करोगे इस प्रकार से हटता हुआ नज़र आएगा, बट हमें चाहिए कि आसपास ही सिर्फ दिखे तो आपको क्या करना है, बस इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है साइड वाले ऑप्शन में। उसके बाद आप बीच वाले ऑप्शन में एक और डिज़ाइन लेनी है। उसके बाद फिर से आप इंसर्ट में जाइए और शेप पे जाइए। अब हमें फिर से इसी को लेना है। ठीक है, या आप कंट्रोल डी भी कर सकते हैं। कंट्रोल डी करेंगे तो उसका डुप्लीकेट एक बन के आ गया है और कंट्रोल जेड करिए। अब आप इसे पकड़ के इस प्रकार से डुप्लीकेट को हटा दीजिए। इस प्रकार से आप डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से जो भी आपको डिज़ाइन से लेनी है तो आप उसे आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पे इसे खींचोगे तो इस प्रकार का फ्रेम बन जाएगा, लेकिन हमें नहीं चाहिए तो हमें बस इतना ही इस प्रकार से रखना है। अब हमें सिंगल लाइन लेनी है, थोड़ी सिंगल लाइन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चल करके इस वाले लाइंस में हम उठा करके कुछ चीज़ें रखनी हैं, जैसे कि यहाँ रेक्टेंगल के पाछे आगे कुछ भी आप जो भी डिज़ाइन देना चाहें आप दे सकते हैं। पीपीटी जैसी आपको बनानी है, एक एक करके डिज़ाइन को यूज करना आज हम सीखते हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं। इस वाले ऑप्शन में जो भी करना है तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे लेना है और इस प्रकार से आपको यहाँ पे खींच के रखना है। इस प्रकार रखने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे यूज करिए। और यहाँ से आप जा कर के जो भी आपको कलर जो भी अच्छा लग रहा है इसे थोड़ा सेट कर दीजिए, जो ऊपर आपको मार्जिन नहीं दिखाई दे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। कंट्रोल जेड करिए अगर कोई दिक्कत आ रही है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से एकदम सही से रखना है, बस सेट कर दीजिए। इस प्रकार से बीच में जहाँ पे दिक्कत आ रही है उसे सही से एकदम सेट करना है। एक ही पेज को यदि आप एक ही डिज़ाइन को सेट कर लेंगे, बस बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से हमने पीपीटी तैयार करनी है। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें लिख देनी है, जैसे कि हम यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं और इस वाले ऑप्शन से जो टेक्स्ट बॉक्स है इसे ले जा करके हम यहाँ पे इस प्रकार से इसमें बीच में खींचेंगे। ठीक है, अब हमें जो डाटा हमने सेव कर रखा है तो हमें उसे लेना है, तो हम उसे इस वाले ऑप्शन में जा करके यहाँ पे भारतीय संविधान, बस इतना रखना है। भारतीय संविधान को सी करते कंट्रोल
इसी करने के बाद यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करिए। अगर नहीं चल रहा है तो यहाँ पे आसानी से यहाँ आइए और कंट्रोल बी कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उसे कंट्रोल ए करिए। उसके बाद आप इसे थोड़ा साइज को बड़ा करना है। पहले इसको बीच में सेट करिए, बोल्ड कर दीजिए और इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। अब फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से कोई भी आप डिज़ाइन एक ले लीजिए, ठीक है। इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, होम में जाने हैं। होम में जाने के बाद इसका साइज थोड़ा बड़ा करते हैं इस प्रकार से। उसको हम थोड़ा ऊपर खींचते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से रखना है, आप देख लीजिए एकदम सही से सेट करना। अब यहाँ पे लिख के आ रहा भारतीय संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान जो लिख के आ रहा है उसे आप एक एक करके समझ लीजिए बस इस प्रकार से। इसमें नीचे का जो कलर है बैकग्राउंड में, तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इसका बैकग्राउंड का कलर आप यहाँ से जाइए, यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे। इसे ये हमें अच्छा लग रहा है थोड़ा येलो कलर। अब इसके बैक आपको अच्छी तरीके से समझ में दिख रहा है और अच्छा भी लग रहा है, ठीक। तो भारतीय संविधान अब हमें क्या पढ़ाना है उसके बारे में भी लिखना है। पीडीएफ एक ही कर लेना बस। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से बस इतना ही करना है। उसके बाद नीचे को डिज़ाइन देनी है, तो यहाँ डिज़ाइन एनिमेशन से बहुत सारे डिज़ाइन हैं जो आपको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक भी कोई भी लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इतना बस यूज कर लीजिए, इतने पे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे जाइए और इसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेट कर लीजिए, ठीक है। एक एक करके आप जितना पीडीएफ आप बनाना चाहें यहाँ पे डुप्लीकेट कर लीजिए। बस एक बार ही पीडीएफ बनानी है। उसके बाद आपको उसका जो डिज़ाइन है उसे जो आप थीम्स यूज कर लिए हैं, बस उसके बाद आपको कोई कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। बस आप इतने में आप बनाते रहिए एक एक चीज़ को। अब हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा आपको बता देते हैं कैसे लिखना है क्या चीज़। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को लेना है, जैसे हमें संविधान के अनुसूचियों के बारे में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप जाइए, बस इतना सेट करिए। उसके बाद टैब बटन एल के साथ टैब बटन दाबिए और यहाँ पे पहली सूची यानी कि भारतीय संविधान की 12 सूचियाँ, तो यहाँ पे इसको पूरा कवर करिए इस प्रकार से। कंट्रोल सी करिए, एल के साथ टैब बटन को प्रेस करें और कंट्रोल बी करें, ठीक है। करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा यहाँ से इसे इस प्रकार से खींच लीजिए। करने के बाद कंट्रोल ए करिए, इसी के अंदर करना है, सिर्फ इसी को लेना है भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में। तो यहाँ से आप बोल्ड कर दीजिए, इसे कलर कर देना। फिर आप यहाँ पे बोल्ड करिए, थोड़ा साइज को बड़ा कर लीजिए और इसको पकड़ के एकदम से इस प्रकार से सेट करना है। आप इस अनुसूचियाँ लिखने के फॉर्मेट में आना, यहाँ से बहुत सारे आपको कलर्स मिल जाएंगे जो भी आप यूज करना। जैसे यहाँ पे हमने इस वाले कलर को यूज कर लिया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो रेड है इसका ग्रामर वाला इधर आता है, उसको कोई इग्नोर कर दोगे तो हट जाएगा। नहीं करना, जब आप प्रिंट करोगे तो आसानी से आप जब पीडीएफ बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पीडीएफ भी बनाना सिखाऊंगा किस प्रकार से आप पीडीएफ में इसको कन्वर्ट करें, ठीक है, जिससे आप आसानी से। तो हमने यहाँ पे बना दिया। अब उसके बाद हमें अनुसूचियों के बारे में कंट्रोल सेव भी करते रहना है। कंट्रोल एस जो भी आप लिखें कंट्रोल एस जरूर करते रहें, जिससे आपका डाटा बाय द वे कोई दिक्कत ना आए आसानी से। अब हम बात करने वाले हैं, फिर से हमें इंसर्ट में जाना है और इसको लेना है टेक्स्ट बॉक्स को और यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स फिर बना लेना है। पहली अनुसूचियाँ लिखना है। कंट्रोल एल्ट के साथ टैब बटन प्रेस किया, उसके बाद इस पेज पे आकर के अब हमें पहली अनुसूची को कॉपी कर लेना। कंट्रोल सी करना, फिर एल्ट के साथ टैब बटन को प्रेस कर देना है और कंट्रोल बी करना है। इस प्रकार से आप पहले डाटा बना लेना है, ठीक है, जिससे आप आसानी से कर पाए। जो भी टॉपिक है वो पहले आप लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे कर लिया। अब इसको हम रेड कर देते हैं। रेड करने के बाद बोल्ड भी कर दिया है, तो अनुसूची आपको दिख रही है, पहली अनुसूची, ठीक है। अब इसके बारे में हमें लिखना है पहली अनुसूची, तो कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है, सेव कर दिए। फिर से हमें टेक्स्ट बॉक्स में जाना है दोबारा से और यहाँ पे कर देना है। एक ही बनाना है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे आकर के इस प्रकार से इसे खींचना है, ठीक है। एल्ट के साथ टैब बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे भारतीय संघ राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे जो ऑप्शन है यानी कि पहले अनुसूची में क्या क्या चीज़ दिया गया है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी एल्ट का टैब बटन और इस प्रकार से भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची के बारे में वर्णन किया गया। अब कंट्रोल ए करिए इसके
इसके बाद आप यहाँ से कोई भी कलर यूज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, और उसे बोल्ड भी करते रहिए। थोड़ा साइज अगर बढ़ाना है तो साइज भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार करने के बाद यहाँ पे इसके बारे में जो भी है, इसके आगे जो कुछ भी लगाना है यहाँ पे जा कर के यहाँ से स्टाइल्स कोई लेनी है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स मिल जाएंगे, ऐसे कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे एक ही ले लेते हैं, ठीक है। तो देखने में थोड़ा अच्छा सुंदर लगेगा जो भी आपको यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप जो भी इसमें यूज करेंगे पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। फिर हमें इंसर्ट वाले टैब में जाना है, इस प्रकार से फिर हमें बॉक्स का यूज करना, बार बार इसे यूज करना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी होगी क्योंकि टाइम तो लगता है अच्छी तरीके से यदि आप बनाएंगे। फिर हम थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा नहीं समय लेंगे, बस इतना करते हैं। उसके बाद हम दूसरी सूची को लेते हैं, इस प्रकार से कंट्रोल सी करते हैं, एल्ट के साथ टैब बटन, इस प्रकार से कंट्रोल बी, इस प्रकार से ए, और इसे हम बोल्ड कर देते हैं। जो भी आप यहाँ फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाइए, यहाँ से काफ़ी डिज़ाइंस मिल जाएंगी, ठीक है। जो भी आपको लेना है यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि जो भी आपको लेना है इसे थोड़ा होम में आकर के इसे थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इस प्रकार से जो भी आपको डिज़ाइन लेनी है अच्छी अच्छी डिज़ाइन मिल जाएंगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, एक एक करके समझ लीजिए। यहाँ पे कुछ लिखना है, इसके आगे नंबर 1 डालना है तो 1 भी डाल सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने पहले ही बता रखा है। टिक मारना है टिक भी दे सकते हैं, जो भी आपको करना है यहाँ से। तो मैं नंबर 1 डाल देता हूँ, यहाँ पे जा कर के आप 1 लिख लेना, या ये वाला 1 यूज करना, जो BAB करना, कुछ भी तो 1 कर देते। इसमें आप जा कर के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी करना है आप यहाँ पे जा कर के यहाँ पे 2 करोगे तो इस प्रकार से 2 हो जाएगा, और इसे थोड़ा इस प्रकार से यहाँ पकड़िए, इसे बड़ा कर दीजिए, ठीक है। ब्रैकेट लगाना है तो ब्रैकेट भी आसानी से आप लगा सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। इस प्रकार से कंट्रोल एस करिए। उसके बाद फिर से आप इंसर्ट टैब में जा कर के और ऑप्शन वाले ऑप्शन में टेक्स्ट इसी बॉक्स को लेना है और यहाँ से पकड़ के इसे खींच देना है, ठीक है। फिर एल्ट के साथ टैब बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे इस वाले को उठा के रखना है वहाँ पे, बस इतना ही काम आपको करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, मैं यही को कॉपी कर देता हूँ, ठीक। कंट्रोल ए करना है, फिर आप इसे बोल्ड कर लीजिए और थोड़ा इसे जो भी कलर आपको देना है कलर कर दीजिए और थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इस प्रकार से। तो देखिए आपकी PDF एकदम से यहाँ पे जो दिख रहा है आपको एकदम से बढ़िया तरीके से बन के रेडी होगी। 2 ही लीजिए, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 2 को ही यूज करिए और यहाँ पे आप जा करके आसानी से आप बना सकते हैं। आप आसानी से यहाँ इसको पकड़ के इस प्रकार से नीचे यहाँ पे रख सकते हैं और इसे पकड़िए, इस प्रकार से आप अपने अनुसार यहाँ पे बीच भी की डिस्टेंस भी दूरी यूज कर सकते हैं। तो आपको देखने में अच्छा लग रहा हो कि इस प्रकार से आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो आप आसानी से इसे PDF को बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब आपको इसके बारे में अब इसी वाले को जो भी हमने यूज किया है, आप इसको चाहो तो इस वाले को हटाना चाहो तो यहाँ से हटा सकते हैं। जितनी PDF बनी है यहाँ से इनको इसे डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर दीजिए। ऊपर वाली जो दिख रही है इसको भी आप डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर दीजिए। इस प्रकार से जितना आप डिलीट करना चाहें, इसे आप पकड़ के एक को इस प्रकार से यहाँ पे डुप्लीकेट कर लीजिए। बस जैसे 1 वाला हमने कर लिया, अब इसमें डुप्लीकेट किया। यहाँ पे बस हमें क्या करना है, पहली वाली सूची यहाँ पे बार बार हमें टेक्स्ट की लेने की ज़रूरत नहीं है, बस, ठीक है। इसके बारे में तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एल्ट के साथ टैब बटन को प्रेस करना। अब हमें तीसरे नंबर वाले यानी कि तीसरी सूची पे बात करने वाले, तो कंट्रोल C, कंट्रोल एल्ट के साथ टैब, कंट्रोल B, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे हर चीज़ शामिल हो जाएगी, ठीक है। अब कंट्रोल यहाँ पे 3 करना है और इस प्रकार से, ठीक है। आप आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल A करिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जा करके आपको यहाँ से बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, इस प्रकार कलर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया आराम से, और इसमें इसको पकड़ के इस प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिए,
एल्ट के साथ टैब बटन को दाब के रखना है और छोड़ देना। फिर यहाँ पे आ जाओगे दूसरे पेज पे, इसे कंट्रोल सी करना, एल्ट के साथ टैब बटन को प्रेस करना, कंट्रोल बी। ठीक है, आ गया। देखो इसमें आप यहाँ पे जा कर के आप कोई कलर यहाँ पे यूज कर लीजिए, इस वाले कलर को ले लीजिए। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बार बार आपको टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप समझ होंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे तीसरी, यहाँ पे चौथी सूची के बारे में बात करते हैं। बस खाली कितना ही काम है, यहाँ से आप पकड़ के रखना है, इस प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिए और एल्ट के साथ टैब बटन को प्रेस करिए और थोड़ा यहाँ से जो हमने MS वर्ड में टाइप कर रखा है और यहाँ पे हमें तीसरी हो चुकी है, अब हमें चौथी वाली को लेना है। यहाँ पे आप जाइए इस प्रकार से इसे कंट्रोल सी, एल्ट के साथ टैब बटन को कंट्रोल बी। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 लिख के शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, इस प्रकार से कंट्रोल ए करिए और यहाँ से आप जो भी लेना चाहें इस प्रकार से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखने में अच्छा लग रहा हो इस प्रकार। अब हमें यहाँ पे कुछ उसके बारे में भी लिखना है। चौथी अनुसूची के क्या लिखना है, राज्यसभा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के बारे में बात की गई। कंट्रोल सी, एल टैब, कंट्रोल बी। ठीक है, आप कंट्रोल ए करिए, इसे सेलेक्ट कर रखना है और यहाँ से आप टेक्स्ट का कोई कलर चेंज करना है, चेंज भी यहाँ पे आना है और इस प्रकार से आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, कंट्रोल एस करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। टाइम तो लगता है सीखने के लिए। हम आपको PDF के बता देता हूँ किस प्रकार से, बस इतना ही सीखना था। आप जो भी डिज़ाइन बना, एक से एक डिज़ाइन आप कमेंट करेंगे हमारे चैनल में, तो हम आपको इससे भी अच्छी चीज़ें बनाना सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप PPT तैयार कर सकते हैं, किस प्रकार इससे भी अच्छी डिज़ाइन में जो आपको देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगी, अच्छी तरीके से, इससे भी खतरनाक, यानी कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने के बारे में हम बता देंगे। तो यहाँ पे आपको होम में यहाँ पे जो ऑफिस बटन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन आएगा, उसके नीचे आपको चले आना है प्रिंट में आने का प्रिंट पे क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो प्रिंटर ऐड होता है, प्रिंटर में हमें काम नहीं करना, PDF पे क्लिक करना, उसके बाद हमें ओके करना, बस इतना काम है। ओके करने के बाद अब हमें कहाँ पे सेव करना है, तो यहाँ पे हमें इसका नाम को डाल देना, इसे हम यहाँ पे 1 2 डाल देते। ठीक है, और ओके करते हैं। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस 2 यहाँ पे सेव हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो गया है। इस यहाँ से मैं हटा के देखता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 1 2 डाल, देखो PDF एक बन के रेडी हो गया है। अब इस PDF को हम ओपन कर रहे हैं आपको सिर्फ बताने के लिए, तो देखते हैं कैसी PDF हमारी है। तो हाँ, अब आप देखिए यहाँ पे PDF बन के हमारी रेडी हो गई है, देख लीजिए आपको अच्छी तरीके से, क्योंकि जितना हमने ओके किया था उतना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे PDF बन चुकी है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, इस प्रकार से आपको थोड़ा बड़ा कर दी, इस प्रकार से यहाँ पे आपको अब हम दिखा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए एकदम से आपकी PDF एकदम रेडी है, देख लीजिए आप, एकदम से PDF यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। तो आप समझ चुके हैं किस प्रकार से हम इसमें पावर पॉइंट में किस प्रकार से हम PDF बना करके अच्छी तरीके से हम अपने स्टूडेंट को पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, जिससे हम आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।